हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं राकेश बंधुनी एक बार फिर नैनीताल से। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा नैनीताल की हाईएस्ट पीक, नैना पीक। तो मैं अपनी ट्रैकिंग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है और रास्ते में जो भी दिखेगा पॉइंट मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ट्रैकिंग कर दी है शुरू। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको नैनीताल की हाईएस्ट पीक पर, नैना पीक, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। तो चलिए फिर, रास्ते में जो भी देखने लायक दार्शनिक स्थल पड़ेगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो चलिए फिर करते हैं अपना ट्रैक शुरू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों तरफ जंगल ही जंगल और मैं अकेला ट्रैक कर रहा हूं। अभी देख सकते हैं आप, वन्य जीवों का भी यहाँ पे खतरा है। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। और ब्रांस की फिनोलॉजी पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव का अध्ययन। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गुफा, जो किसी भी वन्य जीव के छुपने के लिए बहुत ही आसान सा है। तो चलिए फिर ऊपर की तरफ को चलते हैं। रास्ते में जो भी ऐसी देखने लायक चीजें पड़ेंगी वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऊपर। तो मैं नीचे से रोड से 1 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कर चुका हूँ। यहाँ पे भी आप कैमल्स बैक की तरह देख सकते हैं कि दोनों तरफ जंगल है, लेकिन ये कैमल्स बैक से ज्यादा घना है और यहाँ पे ठंडा भी बहुत है, जिससे मेरे कान बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। और मैं आपको हिमालय की बेल्ट दिखाता है यहाँ से, लेकिन बादलों की वजह से हिमालय अभी दिख नहीं रहा है, जिसमें चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी, ये पूरी बेल्ट दिखाई देती है। तो चाइना पीक से अगर दिखेगा तो मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा वहां से नैनीताल की खूबसूरत झलक। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो सामने आप देख सकते हैं बादलों के बीच हल्की सी झलक हिमालय की। बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पूरे बादल लगे हुए हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। वहां से अगर क्लियर दिखा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हिमालय दिखाने की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं अभी भी ट्रैक कर रहा हूँ और ठंड की वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हिमालय की सीधी हवा यहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से सर दर्द और कान बिल्कुल मेरे हो चुके हैं सुन। तो चलिए नैना पीक चलते हैं और वहीं पे लेंगे धूप का भी आनंद
और वहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको नैनीताल का पूरा व्यू। तो चलिए चलते हैं। और एक बात और, आप जब भी आए तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि ग्रुप्स में आए, अकेले ना आए, क्योंकि यहाँ पे वन्य जीवों का खतरा बना रहता है, जिसमें बाघ हो सकता है, भालू हो सकता है, तेंदुआ हो सकता है और भी कई अन्य वन्य जीव हो सकते हैं। तो जब भी आए ग्रुप्स में आए। तो मैं आज भी अकेला ही ट्रैक कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सीधे नैना पीक पे। मैंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया और ठंड की वजह से मेरे कान बिल्कुल सुन पड़ गए थे, तो मैं थोड़ा धूप का आनंद ले रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं DSA ग्राउंड और नैना झील। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। थोड़ा धुंध के कारण क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे क्लियर आपको दिखा पाऊं। बिल्कुल आम के आकार में नैना झील। तो मैं आपसे मिलूंगा सीधे अब नैना पीक पर। तो चलिए चलते हैं। तो मुझे लगा था कि मैंने अपना आधा रास्ता तय कर लिया है, लेकिन अभी भी वो टॉप पे आप देख सकते हैं, वहां जाना है मुझे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा मुझे चलना पड़ेगा। और कुछ लोग भी हैं वहां पे। तो चलिए फिर धीरे धीरे चलते हैं। और ठंड यहाँ पे काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिमालय से सीधे हवा आपके कानों तक पहुंचती है, कानों से सर में दर्द, जिसकी वजह से उल्टी जैसा मन भी कर रहा है। लेकिन मैं अपना ट्रैक पूरा जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे चाइना पीक में। एक रास्ता शॉर्टकट भी है, लेकिन ये शॉर्टकट इतना खतरनाक है। मैं एक बार यहाँ से चढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ही मुश्किल से मैं चढ़ पाया था पिछली बार। तो मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सीधा रास्ता, क्योंकि शॉर्टकट में हल्की सी भी गलती हुई तो खेल खत्म है। तो इसलिए मैं चलता हूँ सीधे रास्ते और मिलता हूँ आपको अब ऊपर टॉप नैना पीक, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। तो टॉप पे मिलता हूँ आपसे, बने रहिए दोस्तों। सो फाइनली मैंने अपना ट्रैक पूरा कर लिया है और मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ चाइना पीक या कहें नैना पीक के। तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा रास्ता है, यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर होगा। तो चलिए, और एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है मुझे यहाँ पे पहुँच के। इतना ट्रैक करने के बाद, इतना थकने के बाद सर दर्द हो रहा है और मेरे कान बिल्कुल लाल हो गए हैं ठंड की वजह से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नैना पीक पे और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नैनीताल के प्राकृतिक नज़ारे। तो चलिए, फाइनली ट्रैकिंग करने के बाद अब बिल्कुल सीधा रास्ता और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँचने के बाद। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे। अकेले ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो कैमल्स बैक भी मैंने अकेले ही ट्रैक किया था, लेकिन ये कैमल्स बैक से ज्यादा ऊंचाई पर है नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पीक नैना पीक। तो बहुत खुशी भी हो रही है। चारों तरफ मेरे दोनों तरफ इधर भी जंगल है, खाई है, और नीचे की तरफ भी पूरा जंगल है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए दिखाता हूँ मैं आपको नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पीक से नैनीताल का व्यू।
तो चलिए बने रहिए, आपको मिलता हूँ सीधे अब नैना पीक पर। तो मैं पहुंच तो चुका हूँ नैना पीक पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ों के नज़ारे, और नैनीताल फिर से छुप गया है कोहरे की चादर में। तो जैसे ही ये कोहरा हटता है तो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा नैनीताल। धीरे धीरे कोहरा बढ़ रहा है और हिमालय भी बिल्कुल बादलों की गोद में छुपा हुआ है। तो जैसे ही बादल हटते हैं मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा पूरा नैनीताल। तो अब मैं करता हूँ थोड़ा रेस्ट और महसूस करता हूँ यहाँ पे आनंद की अनुभूति। तो दोस्तों, घना कोहरा होने के कारण मैं नैना पीक से आपको नैनीताल का व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो जल्दी ही मैं दोबारा मिलूंगा आपसे। यहाँ से जब स्नोफॉल होगी तो मैं उसके दौरान यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद यहाँ से दिखाऊंगा आपको क्लियर व्यू नैनीताल का। और स्नोफॉल बर्फबारी के बाद यहाँ से जो व्यू होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अपने नए वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।